अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप की डिफरेंट पार्ट्स और टॉपिक्स की बात हो रही है और हमने पिछले कुछ वीडियोस में कुछ काम मुकम्मल कर लिया है और इस हवाले से बात भी की है, कोशिश की है कि उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाए और उनके हवाले से बात करते हुए जो भी एहसास पैदा होते हैं उसकी मदद से हमें इस वर्किंग का असल मकसद समझ आ सके, हम क्यों ये काम कर रहे हैं, ये हम पर फर्ज है, ये हमारा फरीज़ा है, इस हवाले से हम समझ सकें। तो आज वर्कर्स वर्कशॉप के पार्ट 2 का टॉपिक 2 हम शुरू कर रहे हैं और वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 का जो टॉपिक 2 है वो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियात के हवाले से है। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की बहुत सारी खसूसियात हैं, उनमें से चंद एक का मुख्तसर जैसे एक जायज़ा लिया जाएगा या उसके हवाले से जिक्र करेंगे हम, ताकि हम जब उनके हवाले से बात करें तो हमें खुद भी एक मिशन वर्कर के तौर पर उनकी आशनाई हो। और जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी इदारे की बात की जाती है, तो हम जब उसकी सिलेक्शन भी करते हैं तो उसका पूरा एक प्रोफाइल देखते हैं, उसके मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और तभी उसका सिलेक्शन करते हैं। तो हम अल्लाह के करम से बेशक कि जब किसी भी इस तरह के रूहानी सिलसिले में एंटर होते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं और हमें वो एक करम नवाजी होती है कि हमें उससे जुड़कर अल्लाह की राह पर खुद भी चलने का मौका आता हो और हम वहाँ एक फैकल्टी मेंबर के तौर पर भी काम कर सकें, अगर इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए। तो एक मिशन वर्कर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी को भी जब ओरिएंटेशन दे रहा हो, किसी को भी इंट्रोडक्शन दे रहा हो, तो उसको पता हो कि हमारी मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की जिसके हम मेंबर हैं, जैसे कहते हैं ना लाइफ टाइम मेंबर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो एजाज़ी तौर पर किसी न किसी को अपनी मेंबरशिप भी देते हैं। कुछ लोग उसका खुद हिस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी उस इदारे के नाम की होती है। तो हमें दुनिया में ये बातें जैसे समझ आती हैं, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है कि हमें भी अल्लाह के करम से यहाँ पर भी एक लाइफ टाइम मेंबरशिप अल्लाह ने खुद चुनकर अता की के रास्ते पर चलते चले जाएँ। तो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की आशनाई जो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियात में से जो सबसे पहली खसूसियत है वो अल्लाह की एहसास आशनाई के हवाले से है, जो यहाँ पे दिलों में बेदार किया जाता है। क्योंकि जब भी कोई मेंबर इस सिलसिले में शामिल होता है अल्लाह के करम से, तो उसके दिल में जो भी उसके साथ एक साथ अटैच होते हैं, उसके दिल में वो अल्लाह का एहसास और यकीन इंतहाई मोहब्बत से उसकी अल्लाह की सिफात की एहसास आशनाई को उतार कर जो है कोशिश करते हैं कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़ सके। क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत तभी दिलों में बेदार होती है, उसका एहसास तभी दिलों में उतरता है जब हमें उसकी सिफात की आशनाई होती है। और जब हमारे दिलों में वो एहसास आशनाई उतरता है, दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, तो हम खुद भी अल्लाह के रास्ते पर, उसके खुद के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश में लग जाते हैं। हमारे जो ज़िंदगी के मामूलात और मुआमलात और फ़राइज़ की अदायगी है, वो भी किसी तरीके से अल्लाह की पसंद नापसंद के ताबे होने लगती है और हम उसके अहकाम के बारे में जानते चले जाते हैं। और ऐसे ही अगर देखा जाए कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियात में से अगली खसूसियत का जिसका जिक्र किया जाए वो क्या है, तो वो है उम्मत का दर्द। जैसे बार बार पहले भी जिक्र होता रहा है कि हमारी जो रहबर और रहनुमा है, बानी सिलसिला है, शाह बीबी जान, उन्होंने खुद आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के नाते इस सिलसिले का आगाज भी जब फरमाया तो उनके दिल में यही मोहब्बत और दर्द के एहसास थे। प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम के इश्क में आपने उम्मत के दर्द को अपना दर्द बना लिया और अब आपके ज़ेर साया मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में उम्मत की भलाई और हिदायत का काम जारी और सारी है। और ये जैसे कहते हैं ना सेलिएंट फीचर्स में से है, इंतहाई अहम और मरकजी पॉइंट है जो हम पर वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है। एज़ अ मिशन वर्कर हमें ये एहसास दिलों में खुद भी बेदार हुआ है कि हम किसी से भी बात करें तो इस हवाले से ज़रूर हाईलाइट करें ये पॉइंट्स। और आगे अगला पॉइंट नंबर 3 है पंचतन पाक और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत का एहसास। अल्लाह के एहसास आशनाई के अलावा यहाँ पर जैसे अगली बात अगर की जाए, अगला पॉइंट जो है वो इसी हवाले से है कि यहाँ जब कोई भी मेंबर इस सिलसिले का हिस्सा बनता है तो दिलों में अल्लाह के जो भी बंदे हैं उनके दिलों में पंचतन पाक, अहले बैत अतहार, आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन और औलियाए कराम रहमतुल्लाह अलैहिम
और दीगर जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, इनके हवाले से मोहब्बत के एहसास दिलों में बेदार करने की कोशिश की जाती है। और ये अल्लाह का करम और मेहरबानी है कि उसी की अता से ही ईमान की शमें दिलों में रोशन की जाती हैं। और सबसे पहले और हर हवाले से प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की पैरवी में ही कदम बढ़ाने को कहा जाता है, क्योंकि दीगर जितने भी आने वाले हैं वो उन्हीं के नक्शे कदम को चूमते हुए इस रास्ते पर आगे बढ़े होते हैं। तो इसीलिए उनके हवाले से भी मोहब्बतों के एहसास जो है वो दिल में रोशन किए जाते हैं। फिर इसी तरीके से ताबईन, तबा ताबईन और औलियाए कराम से अकीदत और मोहब्बत के जो एहसास हैं, कि प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की पैरवी की कोशिश की एक रगबत दिलाना, तरगीब देना। इसी तरीके से इन तमाम आला हस्तियों से भी मोहब्बत के एहसास और उनसे भी मोहब्बत और अकीदत के एहसास जो है दिल में बेदार होने लगते हैं। क्योंकि जब हम अल्लाह के रास्ते में बढ़ते हैं और ज़ात पर काम करते हैं, तो हमें ये भी आशनाई होती है कि हम जब इतनी कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्या-क्या मसले पेश आ रहे हैं, क्या-क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। और उस दौर में जबकि सहूलियात भी नहीं थी, तो उन औलियाए कराम, सहाबाए कराम, ताबईन, तबा ताबईन, बुजुर्गाने दीन सलसलहा जितने भी सालिहीन अल्लाह के बंदे होते हैं हमेशा हर दौर में, उन्होंने कितनी कितनी मुश्किलात से गुजर कर अल्लाह की रजा पाने का सफर तय किया होगा। और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा और पसंद प्यारे आ गए दो जहां अलैहिस्सलाम की बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने आप को उस सांचे में ढाला होगा। तो यही आशनाई जब हमें हासिल होती है इन हस्तियों के हवाले से, तो दिलों में मोहब्बत के जो है वो भी एहसास बेदार होते हैं। और अगली एक बहुत अहम फीचर जो है, खसूसियत जो है वो है कि क्योंकि बानी सिलसिला रहबर और रहनुमा हमारी मेंटोर शाह बीबी जान जो है वो आशिक है, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मोहम्मदी हुसैनी आपके इश्क के इम्तियाजी रंग हैं। और ये जो इम्तियाजी रंग है, ये जाहिर है कि जाहिर और बातिन के रंग होते हैं। तो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में दो तरह के फैज का भी रंग है। यहाँ हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की सालगियत के फैज और रंग के लोग भी चल रहे हैं। और इश्क में हजरत उस्मान मरवंदी यानी कैलाश शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के इश्क व मस्ती के फैज और रंग के लोग भी अपना सफर तय कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला पीछे जाकर हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से जाकर होता है, क्योंकि इन्होंने ही, ये जो दो हस्तियां स्पेशली खास तौर पर, इन्होंने इन्होंने आला मनाजिल में कदम रखते हुए अपने फैज की पावर और रहनुमाई से हमारी रहबर रहनुमा बानिया सिलसिला शाह बीबी जान के रूहानी सफर को बतदरीज आगे की तरफ रवा दवा करवाया था। और यहाँ इसी हवाले से ये जो दो तरह के फैज के रंग के हवाले से बात हुई है, इसके हवाले से एक ऑडियो भी प्ले करूंगी ताकि हमें पता चले कि ये जो दो तरह का फैज का रंग है, ये सिर्फ यही फैज इस सिलसिले में शामिल नहीं, बल्कि बहुत सारे और दीगर फैज भी हैं। लेकिन ये खसूसियत से जैसे इनका जिक्र किस वजह से किया गया है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। रंग बताए गए हैं, ये इस हवाले से नहीं बताए गए कि और औलियाए कराम के रंग नहीं है। ये दो रंग मस्ती और सालगियत के हैं। ठीक है। शहबाज कलंदर मस्त कलंदर है और दातन नदवेरी ये सालगियत का रंग अदा करते हैं। और ये दोनों तरह का रंग मेरे सफर का हिस्सा रहा है, ये बताया गया। तो इस सिलसिले में ये दोनों तरह का रंग पाया जाता है कि जरूरी नहीं है कि जहाँ सारे आशिक होंगे। अगर सिर्फ ये इश्क का रंग होता तो यहाँ पे सारे सिर्फ आशिक ही चल सकते थे हमारे साथ। और अगर सिर्फ ये सालगियत का रंग होता तो फिर सिर्फ सालिक ही यहाँ पे चल सकते थे, यहाँ पर मस्ती वाले आशिक ना चल सकते, यानी मस्त आशिक जो होते हैं तो वो ना चल सकते। तो इन दो रंगों का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ ये दो औलियाए कराम है। औलियाए कराम बहुत सारे हैं जो कि फैजियाब कर रहे हैं माशाअल्लाह से, अल्लाह के करम से खास अता के साथ। यहाँ पे बहुत ज्यादा औलियाए कराम का साथ है, पावर है और उनकी खास नजर है, वो फैज अता कर रहे हैं। जी बेशक ऐसा ही है। और आज का जो पार्ट 2 का टॉपिक 2 है, उसके हवाले से और भी 2 वीडियोस में मैं बात करूंगी। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मजीद जैसे खसूसियात जो हैं वो भी उनका भी जिक्र करना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगी और अगली वीडियो में इसी टॉपिक 2 के हवाले से, जो कि पार्ट 2 का है, मजीद बात करेंगे इंशाअल्लाह।